इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जब हाइट गेजेस का प्रोविजन करना होता है इन द अप्रोचेस ऑफ आरओबी और सबवेज, तो हमारे पास क्या क्या आरडीएसओ स्टैंडर्ड ड्राइंग्स के ऑप्शंस हैं, उनको कितने स्पैन से कितने स्पैन तक के लिए यूज़ किया जा सकता है, उनकी ड्राइंग्स में क्या सिमिलैरिटीज़ क्या डिफरेंसेस हैं, और कब किस ड्राइंग को यूज़ करना है, उनके क्या अलग अलग यूज़ केसेस हैं। तो इस बारे में ये वीडियो होगा आज का। तो अगर हम आरडीएसओ स्टैंडर्ड हाइट गेजेस की बात करें तो हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें से दो ड्राइंग्स जो ऊपर नंबर 1 और नंबर 2 में है, ये आरडीएसओ के टीआई डायरेक्टरेट ने इशू किए हैं। टीआई मतलब ट्रैक्शन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरेट, जो कि ओएचई से रिलेटेड कामकाज देखते हैं। इन ड्राइंग्स का पर्पस है कि जिन रेलवे रूट्स पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था या होना है, उनके जो लेवल क्रॉसिंग्स होंगे, उनको उनके व्हीकल्स को उनके ओवरसाइज्ड व्हीकल्स को रेलवे ट्रैक के ऊपर आने से पहले रोक देना जरूरी होता है। अदरवाइज वो ओएचई से वायर से टकरा के प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ओवर डायमेंशनल व्हीकल्स को रोकना जरूरी था। इस पर्पस से टीआई डायरेक्टरेट ने ये दो ड्राइंग्स इशू की थी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहली ड्राइंग जो है वो है फॉर क्लियर स्पैन अप टू 7.3 मीटर, और दूसरी ड्राइंग है फॉर क्लियर स्पैन अबव 7.3 मीटर एंड अप टू 12.2 मीटर। यानी इलेक्ट्रिफिकेशन के केस में अगर हमें लेवल क्रॉसिंग पे हाइट गेज प्रोवाइड करना है तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास हैं। तीसरी ड्राइंग जो आरडीएसओ बीएंडएस ब्रिज एंड स्ट्रक्चर्स डायरेक्टरेट ने इशू की है, वो है फॉर स्पैन 5.5 मीटर टू 8 मीटर, और ये जो है रोड अंडर ब्रिजेस के अप्रोचेस में लगाना है, और इसे लेवल क्रॉसिंग के अप्रोचेस में भी यूज किया जा सकता है। अभी एक लेटेस्ट करेक्शन स्लिप इशू की गई एसीएस नंबर 45 इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल में। इसके अनुसार ऐसे सभी आरओबीज जिसमें टॉप टाई मेंबर्स होते हैं, चाहे वो कंक्रीट का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे स्टील का सुपर स्ट्रक्चर हो, अगर उसमें टॉप टाई मेंबर्स हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम ओवर साइज्ड व्हीकल्स अलाउ नहीं कर सकते। तो उन्हें रोकने के लिए हमें अप्रोचेस में मैंडेटरली हाइट गेज का प्रोविजन करना है। अब चूंकि हमारे जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड आरडीएसओ स्पैन्स हैं वो 2 लेन 3 लेन इन सब के लिए हैं, और इनकी कैरेज वे और ओवरऑल डेक विड्थ बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एनएच स्टैंडर्ड 2 लेन आरओबी सुपर स्ट्रक्चर का जो डेक अरेंजमेंट है, उसकी जो विड्थ होती है ओवरऑल डेक विड्थ 13.5 मीटर होती है 2 लेन की, और 3 लेन की ओवरऑल जो डेक विड्थ होती है वो 17 मीटर होती है। तो ऐसे केसों में इतने वाइड स्पैन को कवर करने के लिए ये सब ड्राइंग जो हमने अभी ऊपर की तीनों देखी यूज नहीं की जा सकती, बिकॉज इनका जो स्पैन है वो 12.2 मीटर तक लिमिट हो गया। इसलिए आरडीएसओ ने रिसेंटली नई ड्राइंग इशू की CBS 0051, जो कि आरडीएसओ के ब्रिज एंड स्ट्रक्चर्स डायरेक्टरेट ने इशू करी, और ये ड्राइंग सूटेबल है 12 मीटर से लगा के 18 मीटर स्पैन तक के लिए। और ये स्पैन इसलिए रखे गए हैं ताकि ये वाली जो विड्थ्स हैं, ये दोनों डेक विड्थ्स जो हैं, ये इसके अंदर कवर की जा सके। तो ये इस तरह से हमारे पास चार तरह के हाइट गेजेस की आरडीएसओ स्टैंडर्ड ड्राइंग्स अवेलेबल हैं। अब इन ड्राइंग्स को हम एक एक करके देखेंगे, इनके क्या सैलिएंट फीचर्स हैं उनको हम
बहुत ही ब्रीफली समझ लेंगे ताकि हमें पता रहे कि कब हम किस ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस आरडीएसओ स्टैंडर्ड हाइट गेजेस के रूप में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बेसिकली आरडीएसओ स्टैंडर्ड हाइट गेज का बड़ा सिंपल अरेंजमेंट होता है। इसमें दो वर्टिकल पोस्ट होते हैं जो कि एक हॉरिजॉन्टल बीम को सपोर्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल बीम का जो बॉटम होता है वो टॉप ऑफ द रोड सरफेस से एक सर्टेन डिस्टेंस को फिक्स कर देता है ताकि उसी डायमेंशन के व्हीकल्स अंदर आ पाएंगे। बाकी सब ऊपर वाली बीम से टकराएंगे और वहीं रुक जाएंगे, ऐसी इंटेंशन है। तो इनको बनाने के लिए हमें इनकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स चाहिए। तो बेसिकली जो वर्टिकल पोस्ट होता है वो इस तरह का होता है, उसमें एक वर्टिकल मेंबर होता है और साथ में फिर एक बट्रेस होता है इस तरह का, जो कि दो तीन पॉइंट्स पे कनेक्टेड होता है वर्टिकल पोस्ट से। इसके अलावा एक बीम होती है जो कि इसके ऊपर रेस्ट करती है। इस बीम को बेसिकली यहाँ पर बोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको हम रोड सरफेसिंग या रिकारपेटिंग, जब दोबारा से रोड की मरम्मत होके उसकी ऊंचाई मान लीजिए बढ़ जाती है, घट जाती है, तो फ्यूचर के होल्स में डाल के इस बीम की ऊंचाई को एडजस्ट करते हुए हम आगे चल सकते हैं। इसके अलावा हम एक इसके अरेंजमेंट को, ओवरऑल अरेंजमेंट को इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारा रेलवे ट्रैक है और ये हमारी लेवल क्रॉसिंग हो गई जो इसके 90 डिग्री पे इसको काट रही है। तो इधर हमने अप्रोच में, दोनों अप्रोचेस में हाइट गेजेस दिए हुए हैं, ये दोनों हाइट गेजेस दिए हुए हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि जो इसका जो बट्रेस है, जो साइड सपोर्ट है, उसकी डायरेक्शन इधर इस तरफ है और इस वाले में इस तरफ है। सिमिलरली इसका सेम ओरिएंटेशन यहाँ पे रखा गया है। इसका रीजन ये है कि इंडिया में लेफ्ट साइड चलने का, जो व्हीकल्स के चलने का प्रावधान होता है। तो अगर हम ट्रैक की तरफ आते हुए व्हीकल्स की बात करें, तो जब व्हीकल इधर से आएंगे तो जो लेफ्ट साइड में चलने वाले ट्रैफिक ऐसे आएंगे और इधर से जो वापस जा रहे होंगे उनकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये व्हीकल्स जब हिट करेंगे इस वर्टिकल पोस्ट को, तो बट्रेस उसको सपोर्ट करना चाहिए, स्ट्रेंथ को, इस वर्टिकल मेंबर के। इस वजह से इसके बट्रेस का ओरिएंटेशन उसके अपोजिट, व्हीकल के डायरेक्शन के अपोजिट होना चाहिए। सिमिलरली इधर से जाने वाला व्हीकल इसको जब हिट करेगा तो इस बट्रेस को अपोजिट डायरेक्शन में उसको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि कोई स्ट्रक्चरल डैमेज या ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो। इसलिए इन बट्रेसेस की ओरिएंटेशन, या जो साइड सपोर्ट्स कह लीजिए, साइड सपोर्ट्स की ओरिएंटेशन इस तरह की है। सिमिलरली अगर इस साइड में देखें तो हमारा लेफ्ट साइड चलने वाला व्हीकल यहाँ टकराएगा तो बट्रेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। उधर से आने वाला व्हीकल यहाँ टकराएगा, इसलिए इसका बट्रेस इस डायरेक्शन में है। अब हम इस ड्राइंग को अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा तौर पर समझ गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने हाईलाइट किए हैं जो इनके नोट्स में हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला है पॉइंट नंबर 5 जो कि इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो स्टील यूज होगी वो IS 2062 ग्रेड ए स्टील होगी। तो बेसिकली ग्रेड ए कहना गलत है, एक्चुअली ये क्वालिटी ए है। तो क्वालिटी ए स्टील जो होती है वो हम यूज करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स में जिसमें लोडिंग नॉन क्रिटिकल रहती है। फॉर एग्जांपल एफओबी टाइप के स्ट्रक्चर्स। तो ये हाइट गेज भी एक नॉन क्रिटिकल काइंड ऑफ लोडिंग का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसमें ग्रेड ए स्टील यूज कर सकते हैं। फिर है पॉइंट नंबर 12, द एक्चुअल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शैल बी डिसाइडेड बाय इंजीनियर इंचार्ज एट साइट डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्राटा ऑफ साइल। यानी कि इसकी जो फाउंडेशन की ड्राइंग है वो लोकल लेवल पे, जोनल रेलवे लेवल पे या PSU के द्वारा ही बनाई जाएगी, अप्रूव की जाएगी, इम्प्लीमेंट की जाएगी। जितना भी इसमें RCC वर्क हो रहा है वो सारा M20 का है। और जो हम क्लियरेंस की बात करें तो इसमें जो क्लियर हाइट अवेलेबल है, बॉटम ऑफ द हाइट गेज एट द सेंटर ऑफ द रोड सरफेस, यानी कि रोड सरफेस के टॉप और बॉटम ऑफ द हाइट गेज के बीच में जो क्लियरेंस है, दैट शुड नॉट एक्सीड 4.67 मीटर। दैट शुड नॉट एक्सीड 4.67 मीटर। एट द सेम टाइम, एट लेवल क्रॉसिंग, मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर जो रेल के ऊपर है,
मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर शैल बी 5.5 मीटर, यानी कॉन्टैक्ट वायर 5.5 मीटर से ऊंचा ही होना चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को जब हम फॉलो करेंगे तो जो भी व्हीकल ये हाइट गेज परमिट करेगा वो इजीली ओएचई वायर के नीचे से सेफ मार्जिन रखते हुए निकल जाएगा। तो ये था इस ड्राइंग के बारे में, जो बेसिकली था फॉर क्लियर स्पैन अप टू 7.3 मीटर। तो जब हम क्लियर स्पैन बोलते हैं तो क्लियर स्पैन का मतलब होता है ये, क्लियर स्पैन ये होता है यानी इनर एज टू इनर एज ऑफ वर्टिकल पोस्ट के बीच की दूरी। इसी तर्ज पर दूसरी ड्राइंग है जो कि इससे ज़्यादा क्लियर स्पैन के लिए बनाई गई है, यानी जब हमें ज़्यादा क्लियर स्पैन की ज़रूरत है 7.3 मीटर अप टू 12.2 मीटर, तब हम ये वाली ड्राइंग नंबर 2 यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अरेंजमेंट इसमें भी सब कुछ सेम है, ओवरऑल अरेंजमेंट सब कुछ सेम है। इसमें भी ग्रेड ए स्टील यूज़ करना है, M20 का आरसीसी वर्क यूज करना है, 4.67 का मैक्सिमम क्लियरेंस रोड सरफेस से मिलना चाहिए। अब हम तीसरी ड्राइंग देख लेते हैं जो आरडीएसओ बी&एस डायरेक्टरेट ने इशू की हुई है। ये रोड अंडर ब्रिजेस की अप्रोचेस में लगानी है और लेवल क्रॉसिंग की अप्रोचेस में लगानी है। इसका स्पैन, जो क्लियर स्पैन ये कवर करती है वो करती है 5.5 टू 8 मीटर। तो इसका भी अरेंजमेंट मोर और लेस सेम है। इसमें भी वर्टिकल पोस्ट रहते हैं, बीम रहती है, बट्रेस रहता है। उनका ओरिएंटेशन भी इसमें उसी तरह दिखाया हुआ है, व्हीकल डायरेक्शन के अपोजिट रहेगा। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हम देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट इसमें ये है कि द ड्राइंग इज सुटेबल फॉर द क्लियर हाइट अप टू 5 मीटर ओनली। तो जो उसमें 4.67 था वो इसमें 5 मीटर है। रोड सरफेस से इनर साइड ऑफ बीम जो है वो मैक्सिमम जो है वो 5 मीटर इसमें है। पहले जो कि दोनों ड्राइंग्स थी उसमें 4.67 था। इसके बाद 12 नंबर नोट इसमें पहले पड़ा हुआ था कि डायमेंशन ए ऑफ हाइट गेज एट लेवल क्रॉसिंग गेट इन इलेक्ट्रीफाइड रूट शैल बी डिसाइडेड बाय, ऐसा करके जो जब ये क्लैरिफाइड हो गया और टीआई डायरेक्टरेट ने खुद अपनी ड्राइंग्स इशू कर दी, तो इसको चेंज करके अल्ट्रेशन के थ्रू 12 नंबर को इसको कर दिया गया कि फॉर लेवल क्रॉसिंग गेट्स इन इलेक्ट्रीफाइड रूट्स ड्राइंग नंबर जो हमने ऊपर की दोनों देखी 1 एंड 2 शैल बी फॉलोड। देन इसका हम लास्ट रिमार्क देख लेते हैं। ये कहता है कि रोड ऑन 2 मीटर ईदर साइड ऑफ द हाइट गेज शैल बी पक्का कंक्रीट और बिटुमेन। द लेवल ऑफ रोड प्लस 1.5 मीटर शैल बी इंडिकेटेड प्रोमिनेंटली विद पेंट ऑन हाइट गेज। यानी अगर ये मेरा फाउंडेशन था, इसके ऊपर में ये वर्टिकल पोस्ट है और कुछ इस तरह का रोड सरफेस था, तो ये जो हमारा क्लियरेंस, ये जो हमारा लेवल था, यहाँ से 1.5 मीटर को हम यहाँ क्लियरली पेंट से मार्क कर देंगे। ये क्यों करेंगे? द लेवल शैल बी मॉनिटर्ड स्पेशली आफ्टर एनी रिपेयर्स और रीलेइंग ऑफ द रोड। यानी कि अगर रोड की रिकारपेटिंग होती है, रीसर्फेसिंग होती है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, उसमें गड्ढे आ जाते हैं, तो हमारा वर्टिकल क्लियरेंस जो है वो विशिएट हो जाएगा। तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग इजीली हम कर सकें। अगर ये पेंटिंग मार्क हम नहीं लगाएंगे तो हमें बार बार बॉटम ऑफ द बीम से रोड सरफेस तक की दूरी किसी तरीके से नापनी पड़ेगी। वो बार बार ना करना पड़े तो ऊपर से हमने, अगर हमारी टोटल क्लियरेंस फॉर एग्जांपल इस केस में 5 मीटर थी, तो 5 माइनस 1.5 यानी 3.5 मीटर बिलो द बॉटम ऑफ द बीम हमने एक पेंट मार्क कर लिया। अब हमें पता है कि हमारी रोड सरफेस जो है वो 1.5 मीटर पर है। इससे ऊपर या नीचे जाती है तो फिर हमें केयर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नीचे जाएगी तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन 5 मीटर हाइट वाला व्हीकल जो है वो अंदर चला जाए, अंदर परमिट हो जाए, तो उस केस में हमको इसकी कारपेटिंग या मरम्मत करने की ज़रूरत है। और अगर रीकारपेटिंग होती है और ऊपर चला जाता है तो ऐसा व्हीकल जिसकी हाइट 4.9 मीटर है, 4.95 मीटर है, वो भी फिर परमिट नहीं हो पाएगा क्योंकि कम हो गया क्लियरेंस। तो इसलिए ऐसे केसों में ये बहुत ज़रूरी है कि ये हम मॉनिटर करते रहें
और अप्रोप्रिएट सुटेबल एक्शन लेते रहें डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द रोड। अब आते हैं हम अपने चौथे ऑप्शन पे। ये एक नए हाइट गेज की ड्राइंग जो आरडीएसओ बीएनडीएस डायरेक्टरेट ने रिसेंटली इशू की है। इसका नंबर है CBS 0051। दिस इज फॉर रोड ओवर ब्रिजेस एंड फॉर स्पैन 12 मीटर टू 18 मीटर। तो इसका हम अरेंजमेंट देख लेते हैं की प्लान में। तो इसमें बेसिकली जो ग्रीन पोर्शन है ये हमारा आरओबी की लोकेशन है। इसके एक अप्रोच में हमने हाइट गेज लगाया हुआ है, इसके दूसरी अप्रोच में हाइट गेज लगा हुआ है, यानी कि इसमें व्हीकल की डायरेक्शन ये है, इसमें व्हीकल की डायरेक्शन ये है। और ये बेसिकली 2 लेन या 3 लेन वन वे है, इसलिए इसमें एक ही तरफ, एक रोड में एक ही तरफ चाहिए रहेगा हमको। और आरओबीज जो होते हैं जो 4 लेन में 6 लेन में हमेशा ट्विन अरेंजमेंट में दिए जाते हैं, इसलिए इसमें दो साइड में इस तरीके से अरेंजमेंट करके हमें लगाना है। इसमें भी सिमिलर अरेंजमेंट है। दो वर्टिकल पोस्ट हैं, एक हॉरिजॉन्टल बीम है। वर्टिकल पोस्ट जो है वो तो उसका थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग तरह का है, और इसमें इस तरह का वर्टिकल पोस्ट में इस तरह का अरेंजमेंट है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसका रीज़न ये है कि इसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट दिया गया है। इसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट ये दिया गया है कि ये जो हमारी बीम है, ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, इस बीम को एक हॉरिजॉन्टल रॉड की सहायता से लटकाया गया है। और जो बीम और वर्टिकल पोस्ट के बीच में क्लियरेंस अवेलेबल है, गैप अवेलेबल है, उसमें हमने स्प्रिंग दिया है। इसका पर्पस ये है कि जब व्हीकल आके अपनी इम्पैक्ट एनर्जी को इस बीम में ट्रांसफर करेगा तो उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करे ये स्प्रिंग, ताकि हमारे स्ट्रक्चर को भी कम डैमेज हो और व्हीकल को भी कम डैमेज हो। तो ये एक तरह का इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन अरेंजमेंट है जो कि हेल्प करेगा डैमेजेस को कंट्रोल करने में। ये हमारे बीम का अरेंजमेंट है। ये वर्टिकल पोस्ट हो गया। ये स्प्रिंग का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइंग में। इसके अलावा ये अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये इस तरह का बीम को लटकाने का अरेंजमेंट है। और इसमें हम देख सकते हैं कि देर आर एम्प्टी होल्स स्टिल अवेलेबल। तो जब हमारे को रोड सरफेस की कंडीशन, रोड की कंडीशन के हिसाब से ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है इस बीम को, तो उस केस में हम इन बोल्ट होल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बीम को खोल के सूटेबल लोकेशन पे वापस लगा सकते हैं। दो तीन चीजें इसमें और देखने की हैं। व्हाट इज क्लियर स्पैन? तो क्लियर स्पैन, जो बिल्कुल क्लियर स्पैन अवेलेबल है बिटवीन दीज टू पोस्ट, वो क्लियर स्पैन ये है जिसको ए हम कह रहे हैं। बी क्या है? बी है क्लियर स्पैन प्लस 750 mm। ये दोनों वर्टिकल पोस्ट जो हैं ये बेसिकली ये डायमेंशन 750 mm है दोनों की, इसलिए बी इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस 750 mm। और सी क्या है? सी है जो हमारे टोटल बीम की टोटल लेंथ। तो सी इज इक्वल टू बी प्लस 700 mm। तो ये बेसिकली हमारे बीम की टोटल लेंथ है। इसके अलावा इसमें देखने की बात यह है कि जो वर्टिकल क्लियरेंस हम अलाउ कर रहे हैं इसमें, वो है 5.5 मीटर, विच इज स्टैंडर्ड फॉर एनी नेशनल हाईवे। सो अब हम आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट टेबल्स और फीचर्स और नोट्स के बारे में। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसका नाम है डायमेंशंस कंसीडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ हाइट गेजेस। इसमें क्लियर स्पैन ए, ये जो क्लियर स्पैन ए था, इसकी वैल्यू दी हुई है 12 मीटर, 13.5 मीटर, 17 मीटर, 18 मीटर। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 13.5 मीटर जो होती है वो 2 लेन एनएच स्टैंडर्ड का जब हम आरओबी बनाते हैं तो उसके डेक विड्थ की टोटल विड्थ होती है, डेक की टोटल विड्थ होती है। और 17 मीटर होती है 3 लेन की। इस वजह से ये दो प्रोमिनेंटली हमने दिया। इसके आगे थोड़ा मार्जिन, इसके पीछे थोड़ा मार्जिन लेते हुए हमने 12 मीटर से 18 मीटर को स्टैंडर्डाइज किया है। तो इतने स्पैन को कवर करने के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी दैट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी दैट इज रिक्वायर्ड, और उसका वेट कितना आ रहा है, ये सारी चीजें इस टेबल में दी हुई हैं। फिर फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज
और वैल्यूज फोर्स और मूवमेंट की चाहिए वो हमने यहाँ पे दी हुई है, ताकि डिपेंडिंग अपॉन द बेयरिंग कैपेसिटी जोनल रेलवे या पीएसयू सुटेबली उसको डिजाइन कर सकें अपनी फाउंडेशंस को। देन लेट्स कम टू द रिमार्क्स, वी विल स्टडी देम वन बाय वन। पहला इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि द डिजाइन ऑफ द बीम इज सुटेबल फॉर कोलिजन लोड अप टू 20 टन्स अप्लाइड एट द मिड स्पैन। तीसरा रिमार्क इंपॉर्टेंट है कि वर्टिकल सपोर्ट्स, the design of vertical supports is suitable for collision load as per IRC 6 2017 clause 221.3 table 22. Then the value of clear span is given in the table. Then comes number 6, the design of foundation for column shall be made as per the bearing capacity of the soil, water table, etc. at the location of height gauge and as per data given in table 2. This is table 2. Then point number 7, as per the length of the beam, the spacing of intermediate batten plates may be adjusted to keep maximum center to center spacing within 1000 mm, that is 1 मीटर। तो क्या है कि इसमें ये सारे बैटन प्लेट्स दिए हुए हैं, ये हमारा बीम है, इसमें हमने बैटन प्लेट दिया हुआ है। तो ये हमने जो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो ये तो मैक्सिमम लेंथ के लिए दिखाया हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आपकी लेंथ की रिक्वायरमेंट उससे अलग आ रही है, तो एंड बैटन प्लेट्स को ऐसा ही रखना है। खाली इनके जो इंटरमीडिएट बैटन प्लेट्स हैं, इनकी आप स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, बट इस तरह से एडजस्ट करना है कि मैक्सिमम स्पेसिंग जो हो वो 1 मीटर से ज्यादा ना जाए। ये इस रिमार्क का मतलब है। देन है पॉइंट नंबर 8, मैक्सिमम बीम लेंथ कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 19.45 मीटर ओवरऑल इफ साइट कंडीशन वारंट्स। यानी कई बार है कि फाउंडेशन, हम मान लीजिए फाउंडेशन की विड्थ बहुत ज़्यादा है, रोड खोदने की परमिशन कोई नहीं दे रहा है एनएच वाला, इस तरह के केसेस आएंगे, तो उस केस में हमें थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट हो सकती है बीम लेंथ की। तो ऑल्दो हम कह रहे हैं कि ये क्लियर स्पैन 18 मीटर के लिए है, लेकिन जो मैक्सिमम बीम लेंथ वो जा सकती है वो 19.45 मीटर तक जा सकती है। इसमें भी हम क्वालिटी ए, हाँ इसमें ठीक लिखा है, ग्रेड नहीं क्वालिटी। तो इसमें बेसिकली E250 इज द ग्रेड, E250, जस्ट अ मिनट, E250 इज द ग्रेड एंड ए इज द क्वालिटी एज पर IS 2062। इस स्टील से हमें बनाना है क्योंकि ये नॉन क्रिटिकल लोडिंग वाला स्ट्रक्चर है। एंड देन कम्स नंबर 12, इन केस ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ सरफेस द क्लियरेंस ऑफ द बीम फ्रॉम रोड टॉप कैन बी एडजस्टेड बाय मूविंग 100 mm dia rod along with stiffening plate in the slotted hole. So basically this is the slotted hole and this is the beam, this is the rod जिसको हम ऊपर नीचे उठा सकते हैं। और along with the stiffening plate का मतलब क्या है, this is the stiffening plate जिसके साथ हम इसको उठाएंगे। इसका एक और डिटेल डायग्राम ये दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमने मेंशन किया व्हाट इज स्टिफनिंग प्लेट, व्हाट इज 100 mm डाया रॉड, है ना, एंड स्लॉटेड होल फॉर मूवमेंट। सो दिस इज द बेसिकली स्लॉटेड होल, दिस इज द स्लॉटेड होल जिसके अंदर में ये मूव करेगी। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया मोटे मोटे सारी चीज़ों को। इसमें एक और डेटा दिया हुआ है, डेटा फॉर डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के लिए क्या क्या हमारे डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें स्टैंडर्डाइज करने की हमने कोशिश की है। तो बेसिकली दिस इज़ द डेटा फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्प्रिंग्स। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू RDSO स्टैंडर्ड हाइट गेजेस। 2 हाइट गेजेस TI डायरेक्टरेट ने इशू किया है, ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में पर्टिकुलरली यूज होते हैं। पहला 7.3 मीटर क्लियर स्पैन तक है, दूसरा 7.3 मीटर से 12.2 मीटर स्पैन तक है। बाकी की 2 ड्राइंग्स B&S डायरेक्टरेट ने इशू की हुई है। पहली जो है वो 5.5 मीटर से लेके 8 मीटर तक सूटेबल है, इसको रोड अंडर ब्रिज और लेवल क्रॉसिंग्स पे यूज करना है।
और अभी रिसेंटली CBS 0051 को इशू किया गया है, जिसमें क्लियर स्पैन 12 मीटर से लेके 18 मीटर स्पैन तक को कवर कर सकता है ये हाइट गेज। तो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट टॉपिक, and tell us your topic in comment section on what topic you would like to watch a video, and subscribe for more such content. Thank you.